अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, ये एक हिसाब है, इसे हम हल करेंगे और देखेंगे कि किस तरह से ज़र्ब के हिसाब हल होते हैं। तो क्या लिखा है कि एक हफ्ते में कितने दिन होते हैं। एक हफ्ते में कितने दिन होते हैं? तो एक हफ्ते में कुल कितने दिन होते हैं? 7 दिन होते हैं। पीर, मंगल, बुध, जुमेरात, जुम्मा, शनिचर और इतवार। इस तरह से कुल एक हफ्ते में 7 दिन होते हैं। अब आगे क्या बोला है कि अगर कोई बच्चा 49 दिन स्कूल नहीं आए तो वो कुल कितने हफ्ते स्कूल नहीं आया। तो यहाँ पर पहला सवाल तो है कि एक हफ्ते में कुल कितने दिन होते हैं? 7 दिन होते हैं। पहला सवाल का जवाब हमको मिल गया पहले क्वेश्चन का। दूसरा है कि अगर बच्चा 49 दिन नहीं आ रहा तो वो कुल कितने हफ्ते नहीं आएगा, ये जानना है। तो हमें जैसा कि मालूम है कि 7 दिनों का एक हफ्ता होता है। 7 दिनों का एक हफ्ता होता है। तो 7 और 49 दिन वो नहीं आ रहा है, तो 49 को हम 7 से क्या कर देंगे? तकसीम कर देंगे। जैसे ही हम तकसीम कर देंगे तो हमको मालूम पड़ेगा कि 7 दिन का एक हफ्ता, तो 49 दिन में कितने हफ्ते होते हैं वो मालूम हो जाएगा। तो जो तकसीम के अंदर, ये तकसीम की अलामत है, इसे याद रखिए हमेशा। तकसीम की अलामत होती है। तकसीम की अलामत में जो पहले नंबर होता है, पहला जो अदद होता है, उसको हम बॉक्स के अंदर लिखते हैं। तो पहले कौन है? 49 है, तो इसको हम बॉक्स के अंदर लिखेंगे और निशानी के बाद में जो होता है उसे बॉक्स के बाहर लिखते हैं। ठीक है। अब यहाँ पर हमने जो लिखा है कि 7 तकसीम 49, तो हम 7 का पहाड़ा पढ़ेंगे और 49 को लेकर आएंगे। ठीक है। 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 तिये 21, 7 चौक 28, 7 पंचे 35, 7 6 42, 7 सते 49, 7 सते 49। अब यहाँ पर 3 चीजें दिख रही है। 7 सते 49, 7 का पहाड़ा हमने पढ़ा, 7 तलक पढ़ा, 7 का पहाड़ा 7 तलक पढ़ा और ये 49 आ गया। कब तक पढ़ने पर 49 आया? तो हमें 7 तलक पढ़ने पर 49 आया। ऊपर क्या लिखेंगे? 7 और नीचे लिखेंगे 49। अब ये दोनों को क्या करेंगे? नफी कर देंगे। 9 में से 9 गया 0, 4 में से 4 गया 0। इस तरह से हमें मालूम हो जाएगा कि अगर बच्चा 49 दिन नहीं गया स्कूल, इसका मतलब 7 हफ्ते नहीं गया। तो कुल 7 हफ्ते आसानी के। अब यहाँ पे देखिए दूसरा जो हिसाब है हम ये करें तो इसके अंदर हमने सिर्फ एक रकम को तब्दील कर दिया है कि एक हफ्ते में कुल कितने दिन होते हैं। तो हमको मालूम हो गया 7। अब बच्चा 35 दिन स्कूल नहीं गया। अब यहाँ पर 49 की जगह 35 दिन आ गया। तो 35 दिन बच्चा अगर स्कूल नहीं गया तो वो कितने हफ्ते स्कूल नहीं गए, इसको हमको जानना है। तो एक हफ्ते में तो हमको मालूम है कि एक हफ्ते में कुल कितने दिन होते हैं? 7 दिन होते हैं। तो अब हमको मालूम करना है कि 35 दिनों के अंदर कुल कितने हफ्ते बनेंगे। तो 35 को एक तरफ लिखेंगे और 7 को एक तरफ लिखेंगे। 7 इसके लिए क्योंकि एक हफ्ते में 7 दिन होते हैं, 35 इसके लिए क्योंकि 35 दिन वो नहीं गया। जब हम रकम को कई गुना बढ़ाते हैं तो ज़रब करते हैं, और इसी तरह से जब हम रकम को कई गुना कम करते हैं तो हम तकसीम करते हैं। यहाँ पर हमको 35 को 7 गुना कम करना है ताकि हमको मालूम पड़े कि कुल कितने हफ्ते के स्कूल नहीं गए बच्चा। तो हम इसको 7 गुना कम करेंगे तो पता चल जाएगा। अब हमको ये जान लेना है कि जो पहले आदत होता है निशानी के, उसको हम लिखते हैं बॉक्स के अंदर, और जो निशानी के बाद में होता है उसको हम बॉक्स के बाहर लिखते हैं। अब जो भी अदद बॉक्स के बाहर होता है उसका पहाड़ा हम करते हैं अंदर जो रकम है वहां तक। अब ज़रब के अंदर क्या करते हैं? अगर 35 ज़रब 7 है तो हम 7 का पहाड़ा 5 तक पढ़ते थे। 7 पंचे 35, फिर 35 का 5 हाथी लाई 3, फिर 7 के 21 और 21 और 3 24। तो यहाँ पर हम पहाड़ा पढ़ के बढ़ाते थे, लेकिन हम तकसीम के अंदर ऐसा नहीं करते। तकसीम के अंदर हम क्या करेंगे? 7 का पहाड़ा पढ़ेंगे जब तक 35 नहीं आ जाएगा तब तक।
जब तक 35 नहीं आएगा तब तक हम पहाड़ा पढ़ेंगे, उसके बाद हम रुक जाएंगे। तो 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 तरी 21, 7 चौका 42, 7 पंचे 35। तो 7 पंचे 35। अब यहाँ देखिए ये 7 जो है वो ये लिया, ये 35 जो है वो ये लिया। अब खाली ये रकम ऐसी है जो दिखाई नहीं दे रही है आपको हिसाब के अंदर, तो ये जो दिखाई नहीं दे रहा है इसको कहाँ लिखेंगे हम, ऊपर लिखेंगे। अब 7 पंचे 35, 7 पंचे 35, तो 35 तो आ गया, लेकिन हमारा जो ये 35 जो जवाब आया इसको अब हम क्या लिखेंगे, असल जो सवाल है उसके नीचे लिख देंगे। तो 35, अब दोनों को गति करेंगे, 5 में से 5 गया 0, 3 में से 3 गया 0। इस तरह से हमको क्या मालूम पड़ेगा कि अगर एक बच्चा 35 दिन स्कूल नहीं जाता यानी वो कुल 5 हफ्ते स्कूल नहीं जाता है। देखिए यहाँ पर 2 हिसाब आपको दिए गए हैं तकसीम के, एक है 28 तकसीम 2, दूसरा हिसाब है 56 तकसीम 7। तो ये दोनों हिसाब को हम बारी बारी से हल करेंगे और किस तरह से हल करना है इसको आपको ध्यान से देखना है कि जिस तरीके से आपको मैं बताऊं उसी तरह से आप हिसाब हल करेंगे तो आपको आसानी के साथ हिसाब हल कर सकते हैं तकसीम का। अब यहाँ देखिए तकसीम में मैंने पहले ही आपको बता दिया कि निशानी से पहले जो भी रकम होती है उसको आपको बॉक्स के अंदर लिखना है। तो निशानी से पहले क्या रकम है 28 है, और निशानी के बाद क्या है 2 है। अब निशानी के बाद जो है उसको बाहर लिखेंगे, और जिस रकम को बाहर लिखते हैं उसका पहाड़ा पढ़ते हैं जो अंदर वाली रकम तक। तो अब 2 के पहाड़ा 28 तक होता है, नहीं होता, 2 का पहाड़ा 20 तक होता है, उसके बाद खत्म हो जाता है। तो हम क्या करेंगे, एक एक करके पहाड़ा पढ़ेंगे। अब 2 का पहाड़ा पढ़ेंगे 2 तक, तो 2 एकम 2, तो ये जो 2 है वो ये लिया, ये जो 2 है वो ये लिया। अब ये जो है 1, ये कहीं नहीं, तो ये कहाँ लिखेंगे हम, इसको ऊपर लिखेंगे। अब 2 का पहाड़ा 1 तक पढ़ा तो क्या जवाब आया, 2 एकम 2 जवाब आया। अब 2 में से 2 को नफी कर देंगे, 2 में से 2 गया तो 0। अब ये 0 तो हो गया, अब ये 8 बाकी बचा है, तो जब 8 बाकी बचा है तो 8 को हम नीचे उतार लेंगे। अब 2 का पहाड़ा पढ़ेंगे 8 तलक, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौक 8, 2 चौक 8। 2 का पहाड़ा मैंने 4 तक पढ़ा तो मुझे क्या मिला, 8 मिला। अब ये जो 2 है ये लिया, ये 8 जो है वो ये लिया। अब ये जो 4 नहीं है, 4 का हम क्या करेंगे, ऊपर लिख देंगे। तो 2 चौक और 8 में से 8 गया तो 0। इस तरीके से हमें मालूम हुआ कि 28 के 2 यक्षा हिस्से करेंगे तो हमारे को मिलेगा 14। दूसरा हिसाब देख लो, ये लिया 56 तकसीम 7। तो 56 पहले है, इसके लिए उसको बॉक्स के अंदर लिखेंगे, और 7 बाद में इसके लिए उसको बॉक्स के बाहर। और जिस रकम को बॉक्स के बाहर लिखते हैं उसी रकम का पहाड़ा हम पढ़ते हैं। तो अब हमको क्या करना है, 7 का पहाड़ा पढ़ना है 5 तलक। तो 5 तलक आता है, नहीं आता, क्योंकि 7 का पहाड़ा कम से कम 7 आएगा, 7 एकम 7, और जो 5 है वो 7 से कम, इसके लिए नहीं आएगा। तब हम क्या करेंगे, दोनों को मिला लेंगे। अब 7 का पहाड़ा 56 तक पढ़ना है, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 तरी 21, 7 चौका 42, 7 पंचे 35, 7 छंग 42, 7 सत्ते 49, 7 अठे 56। 7 अठे कितना होता है, 56 होता है। तो ये जो 7 है ये लिया, ये 56 ये लिया, ये 8 बीच में बाकी बचा, इसको कहाँ लिखेंगे, ऊपर लिखेंगे। अब 7 अठे 56। अब क्या करेंगे, 56 को 56 में से निकाल लेंगे, 56 में से 56 गया तो क्या जवाब आया, 0। इसका मतलब ये है कि 56 के 7 यक्षा हिस्से करेंगे तो हर एक हिस्से में कितना आएगा, 8 आएगा। अब यहाँ देखिए, यहाँ पर 2 अलग अलग हिसाब यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं आपको। एक हिसाब है ज़र्ब का और एक हिसाब है तकसीम का। तकसीम के अंदर है 96 तकसीम 8 और ज़र्ब के अंदर है 96 ज़र्ब 8। दोनों के दरमियान के फर्क को आज हम इस हिसाब के जरिए समझने की कोशिश करेंगे। जब भी हम ज़र्ब करते हैं इसका मतलब है हम क्या कर रहे हैं, जब ज़र्ब का मतलब होता है उस रकम को हम उतना गुना बढ़ा रहे हैं, जबकि तकसीम का मतलब ये होता है कि उस रकम को उतना गुना हम क्या कर रहे हैं, कम कर रहे हैं। तो तकसीम आमतौर पर नफी की तरह इस्तेमाल किया जाता है, तो जो ज़र्ब है वो जमा की तरह, ठीक है। तो जो मुतवाली जमा होती है उसको हम ज़र्ब कहते हैं, और जो मुतवाली नफी होती है उसको हम तकसीम कहते हैं। तो किस तरीके से दोनों पहाड़े को एक ही रकम है, दोनों के बीच में निशानियां अलग है, यहाँ ज़रब की निशानी है और यहाँ तकसीम की निशानी है। अब यहाँ देखिए
तकसीम के अंदर मैंने आपको जिस तरह से बताया कि जो पहले रकम होती है वो बॉक्स के अंदर जाती है और जो बाद में रकम आती है वो बॉक्स के बाहर जाती है, और जो रकम बाहर है उसका पहाड़ा पढ़ेंगे। ठीक है, अब यहाँ ज़रब के अंदर जो पहले रकम आ रही है उसको हम ऊपर लिखेंगे, उसके बाद जो निशानी है वो, और जो बाद में रकम आ रही है वो नीचे। तकसीम के अंदर ये बात तय है कि जो पहले रकम आती है उसको अंदर ही लिखना है, चाहे वो रकम छोटी हो चाहे वो रकम बड़ी हो। लेकिन ज़रब के अंदर ऐसा कोई बंदिश नहीं है। ज़रब के अंदर जो भी बड़ी रकम है उसको आप ऊपर लिख सकते हो और छोटी रकम को नीचे लिख सकते हो, ताकि आपको पहाड़ा लिखने में आसानी हो। तो अगर आप चाहो तो 8 ज़रब 96 कर सकते हो, या तो 96 ज़रब 8 कर सकते हो। इसका जवाब यकसा ही आएगा। यहाँ पर ऐसा नहीं हो सकता। यहाँ पर आपको जो पहले रकम आ रही है उसको पहले ही लिखना है और जो बाद में आ रही है उसको बाद में लिखना है। चलिए अब हमको यहाँ देखते हैं कि पहले रकम है 96 तकसीम और यहाँ पर 8। पहला स्टेप हमको क्या करना है, हिसाब को जमाने आना चाहिए। तकसीम में जो पहले है उसको बॉक्स के अंदर और जो बाद में उसको बॉक्स के बाहर। ज़रब के अंदर भी सेम इसी तरह से, जो पहले है वो ऊपर, फिर ज़रब के निशानी और जो बाद में है वो नीचे। अब जमा दिया, अब इसके बाद हमको क्या करना है, तकसीम है तो 8 का पहाड़ा पढ़ेंगे हम 9 तक। 8 का पहाड़ा कब तक पढ़ेंगे, 9 तक पढ़ेंगे। 8 एकम 8, 8 दूनी 16, बढ़ जाएगा। 8 एकम 8 और 8 दूनी 16। अब जो 8 का पहाड़ा एक तरफ पढ़ते तो 8 आता है, लेकिन 2 तरफ पढ़ते तो 16 हो जाता है, 9 नहीं आता। जब ऐसा हो कि जब हम पहाड़ा पढ़ रहे हैं वो रकम पहाड़े में नहीं आ रही है, तो उस रकम से छोटी जो रकम आ रही है उसको हम देख लेंगे, उसको हम याद कर लेंगे। तो हम देखेंगे 8, ये लिया 8 एकम 8, 8 एकम 8। तो हम देखेंगे कि यहाँ पे 9 नहीं आ रहा लेकिन 8 आ रहा है, तो जब 8 आ रहा है तो उसको 8 को लिख देंगे नीचे, एक बीच में जो है उसको लिख देंगे ऊपर। अब 9 में से 8 गया तो कितना बचा, 1 बचा। ठीक है, 9 में से 8 गया तो 1 बचा, ऊपर से उतारे 6, ऊपर से क्या उतार लिया मैंने, 6 उतार लिया। अब 8 का पहाड़ा पढ़ेंगे 16 तक। 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 दूनी 16। तो 8 का पहाड़ा 2 तक पढ़ा तो मुझे 16 मिल गया। तो 8 तो ये लिया, ये 16 ये रहा, 2 नहीं है तो 2 को ऊपर लिख देंगे और 16 नीचे। तो 16 में से 16 जाएगा तो 0। तो 96 के 8 यकसा हिस्से करेंगे तो हर हिस्से के अंदर कितना आएगा, 12 आएगा। अब यहाँ पे ज़रब करने का है, तो जब ज़रब करने के लिए क्या करना है, इनको 8 का पहाड़ा 6 तक पढ़ना है। 8 छंग 48। ठीक है, अब यहाँ पर ये दोनों को नहीं देखना है, हमको यहाँ पे जो जवाब आ रहा है उसको देखना है। जवाब के अंदर 48 के अंदर 8 जो सीधे हाथ पे उसको लिखना है नीचे, और जो ऊंधे हाथ पे उसको बाजू वाले के ऊपर। अब 8 का पहाड़ा पढ़ेंगे 9 तक। 8 9 72, और 72 के अंदर हम क्या मिला लेंगे, 4 मिला लेंगे, तो कितना हो जाएगा 76। अब इसके आगे कोई रकम नहीं है, इसके लिए हम 76 को पूरा नीचे उतार लेंगे। ठीक है, तो इस तरह से हमको मालूम पड़ा कि 96 के 8 यकसा हिस्से करने पर हर हिस्से में 12 आएगा, और 96 को 8 से ज़रब करने पर कुल 768 आएगा। इस तरह से ज़रब कई गुना बढ़ा देता है और जो तकसीम है कई गुना बढ़ा देता है। अब कोई सवाल दिखाई दे रहा है कि रज़िया को 500 रुपए का नोट उड़वाना है, बदले में उसे कितने नोट मिलेंगे। अगर सभी 100 रुपए के नोट हो तो, अगर सभी नोट 100 रुपए के हो तो उसे कितने नोट मिलेंगे। अगर सभी 50 रुपए के नोट हो तो उसे कितने नोट मिलेंगे। अगर सभी 10 रुपए के नोट हो तो उसे कितने नोट मिलेंगे। और अगर सभी 5 रुपए के नोट हो तो उसे कुल कितने नोट मिलेंगे, ये जानना है। तो सबसे पहले हम पहला हिसाब हल करेंगे कि रज़िया के पास 500 रुपए हैं और उसको 100 रुपए के नोट बनाना है। तो 100 रुपए के नोट बनाना है, 100 से तकसीम करना है। जो पहले आता है वो अंदर और जो बाद में आता है वो बाहर। ठीक है, अब 100 का पहाड़ा पढ़ेंगे 5 तलक, लेकिन आ सकता है नहीं, क्योंकि 100 से 5 छोटा है। 50 तलक पढ़ लेते हैं, 50 तक भी नहीं होगा क्योंकि 50 भी 100 से छोटा है। हम क्या करेंगे, पूरी रकम को मिला लेंगे। अब 100 का पहाड़ा 5 तलक 500 तक पढ़ेंगे, तो 100 कम 100, 100 दूनी
200, 100 दिया, 300, 100 4, 400 और 100 पंचे 500। 100 पंचे कितना हुआ हमारे को? 500 हो गया। तो ये जो 100 है ये दिया, ये 500 ये दिया, और ये जो 5 बचा है इसको कहाँ लिखेंगे हम? ऊपर लिख देंगे। अब 100 पंचे 500 नफी, 0 में से 0 गया 0, 0 में से 0 गया 0, 5 में से 5 गया 0। तो अगर सभी 100 रुपए के नोट हो तो कुल कितने नोट होंगे? 5 नोट। दूसरा हिसाब हल करते हैं हम कि भाई 500 रुपए तो है, और अगर हमको 50 रुपए के नोट मिले सभी के साथ तो कितना होगा? तो जो पहले आता है वो अंदर और जो बाद में आता है वो बाहर। तो अब 100 का 50 का पाड़ा पड़ेंगे 5 अलग, लेकिन 5 छोटा है 50 बड़ा है, इसके लिए हम एक जल को और मिलाएंगे। अब कितना हो गया? 50 हो गया। 50 का पाड़ा 50 तक, 50 एकम 50 एकम 50। ठीक है, इस तरह से पूरी रकम पूरा पाड़ा लिख देने का, 50 एकम 50। अब 50 में से 50 गया तो 0। यहाँ पर 2 रकम खत्म हो गई, अब कल ये 0 बचा है और यहाँ पे 0 बचा है। जब यहाँ और यहाँ दोनों तरफ 0 बचे तो ये जो 0 है इसको कहाँ डायरेक्ट ऊपर लिख देने का। तो अगर हम सभी 50 रुपए के नोट बनाएंगे तो कुल 10 नोट बनेंगे। तीसरा सवाल है, अगर सभी 10 रुपए के नोट हो तो, अब हमारे को क्या बोला है कि अगर सभी 10 रुपए के नोट हो तो कुल कितने नोट बनेंगे ये देखना है। तो हम इसको भी याद कर देते हैं। पहले जो है उसको अंदर, जो बाद में आए वो बाहर। अब 10 का पाड़ा पड़ेंगे 5 तक, लेकिन 10 के पाड़े में 5 जो है वो छोटा है, इसके लिए नहीं हो सकता। तो हम क्या करेंगे? मिला देंगे। अब 10 का पाड़ा पड़ेंगे 50 तक, 10 पंचे 50। देखो मैं किस तरह से पहाड़े को पूरा पाड़ा लिख दे रहा हूँ, 10 पंचे 50। ठीक है, और बीच में नफी कर देने का। 50 में से 50 गया 0। अब ये दोनों कंप्लीट हो गए, यहाँ 0 बचा और यहाँ पे भी 0 है। तो जब यहाँ और ऊपर नीचे दोनों तरफ 0 हो तो ये 0 कहाँ जाएगा? ऊपर। तो अगर मैंने 10 रुपए के सभी नोट बना लिए तो मेरे पास कुल कितने नोट आ जाएंगे? 50 नोट आ जाएंगे। और अगर मैंने 5 रुपए के नोट बनाए, 5 रुपए के मुझे सिक्के मिल गए या नोट मिल गए, तो मेरे पास कुल कितने नोट आएंगे वो देखेंगे। आखिरी हिसाब, तो 50 रुपए का 500 रुपया मेरे पास है, मैंने 5 रुपए के नोट बना लिए सभी के सभी। अब कितना होगा वो देखेंगे। तो जो पहले आता है वो अंदर, जो बाद में आता है वो बाहर। 5 के पाड़े में 5 आता है कब तक पढ़ने पर? 1 तक पढ़ने पर। 5 एकम 5, तो नफी 5 में से 5 गया तो 0। अब यहाँ 0 यहाँ 0, तो ये 0 कहाँ जाएगा? ऊपर। यहाँ 0 यहाँ 0, तो ये 0 कहाँ जाएगा? ऊपर। तो इस तरह से अगर मैं 5 की नोट बनाऊं तो कुल मुझे 100 नोट मिलेगी। प्यारे बच्चों, आज हमने जो तकसीम के हिसाब हल करे हैं ये ज़र्ब के बिल्कुल मुखालिफ है। ज़र्ब के अंदर हम कई गुना बढ़ा देते हैं रकम को, लेकिन तकसीम के अंदर हम वही रकम को कई गुना कम कर देते हैं। नफी, जमा, ज़र्ब और तकसीम, ये हिसाब आपको आने चाहिए। जमात 3, जमात 4 और जमात 5 के तुलबा के लिए ये हिसाब आना खास जरूरी है। इसे आप अपने व्हाट्सएप अपने नोट पर लिख लीजिए। लिखने के बाद इसे व्हाट्सएप पर मुझे शेयर करें। अल्लाह हाफिज।